Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. अस्सलाम। आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 5 चैप्टर नंबर 3 हेल्दी बॉडी, एक सेहतमंद जिस्म। योर बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। आपकी जो बॉडी है एक हैरत अंगेज मशीन के तौर पर काम करती है। इट इज़ मेड ऑफ मैनी पार्ट्स। इसकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट हैज़ अ स्पेशल जॉब। हर बॉडी एक ख़ास काम, स्पेशल काम कर रहा होता है। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर। तमाम बॉडी पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं सो दैट द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। एक साथ काम करने की वजह से आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली यानी कि सही से फंक्शन करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर योर बॉडी। यही वजह है कि आपको चाहिए कि आप अपनी बॉडी, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टू स्टे हेल्दी, आपको किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं। यू नीड फिट टू कीप अलाइव एंड स्टे हेल्दी। आपको ज़रूरत है कि आप जिंदा रहने के लिए खाना खाएं। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड टू ईट फूड। बढ़ते हुए बच्चों को खाने की ज़रूरत होती है। दैट कंटेन, इस ग़िज़ा में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन फाउंड इन मीट। अब प्रोटीन्स कहाँ पाए जाते हैं? मीट में, मिल्क में, एग्स में, फिश में एंड बीन्स में। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आल्सो वेरी बेनिफिशियल। फ्रेश फ्रूट जो होते हैं और वेजिटेबल सब्जियाँ जो होती है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यू शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल एंड शुड नॉट स्टे हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसलिए आपको चाहिए कि आप रेगुलर के एग्ज़ाम में वेजिटेबल और फ्रूट्स को शामिल करें और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको भूखे भी नहीं रहना चाहिए। यू मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट। आपको लाजमी ज़रूरी है कि आप बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें सो दैट योर बॉडी विल ग्रो प्रॉपरली। तो फिर आपकी बॉडी जो है वो सही तौर पर काम करेगी। यू मस्ट एक्सरसाइज डेली। सेहतमंद रहने के लिए आपको लाजमी डेली रोज़ाना जो है आपको एक्सरसाइज करना है। द पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ गुड वर्किंग ऑर्डर। एक्सरसाइज की वजह से आपकी जो बॉडी है वो सही से काम करे। रेगुलर एक्सरसाइज कीप योर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट। रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सरसाइज है वो आपकी बॉडी को फिट रखते हैं और मजबूत स्ट्रॉन्ग रखते हैं। इट कीप्स योर मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्दी। और एक्सरसाइज जो है वो मसल्स और जॉइंट को सेहतमंद रखते हैं। इट मेक्स द ब्लड रीच एवरी पार्ट। एक्सरसाइज की वजह से ब्लड जो आपकी बॉडी के तमाम पार्ट्स में पहुंच जाता है। और एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज हेल्प्स योर बॉडी यूज़ अप द फूड दैट यू ईट। और एक्सरसाइज की वजह से जो आप ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जो ग़िज़ा आप खाते हैं, वो आपकी जो बॉडी है वो उस ग़िज़ा को यूज़ करती है, इस्तेमाल करती है। सो इट स्टॉप योर फ्रॉम बिकम फैट। और आपको फैट होने से या फिर मोटा होने से बचाती है। साइकिलिंग, स्कीपिंग, वॉकिंग। साइकिल चलाना, स्कीपिंग यानी झूले चलना, वॉकिंग चलना और स्विमिंग तैरना, ये कुछ एक्टिविटी हैं आर सम ऑफ द बेस्ट वे एक्सरसाइज जो आपको एक बेस्ट एक्सरसाइज के तौर पर वर्क करती है। यू मस्ट कीप योर बॉडी क्लीन। और सेहतमंद रहने के लिए लाजमी ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखें। वॉशिंग एंड बाथिंग कीप्स योर बॉडी फ्री फ्रॉम डर्ट। नहाने से, धोने से आपकी जो बॉडी में जो जरासीम होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं और आपको जरासीम से साफ़ रखते हैं। इट आल्सो स्टॉप योर बॉडी गेटिंग स्किन डिजीज़। और इसके अलावा वो बाथिंग से, नहाने से आपकी जो बॉडी में जो भी जरासीम है वो स्किन डिजीज़ से आपको बचाती है, रोकती है। योर हाउस शुड नॉट बी डर्टी। लाजमी आपको अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखना है। द बाथरूम, किचन शुड बी पर्टिकुलर क्लीन। आपके बाथरूम और किचन जो है वो लाजमी तौर पर साफ़ होना चाहिए। हाउस होल्ड रबिश शुड बी केप्ट इन अ कवर्ड बिन। जो भी फालतू चीज़ें हैं, कचरे हैं, उनको कवर्ड बिन में, डस्टबिन में डालना चाहिए। द ड्रेन अराउंड योर हाउस शुड आल्सो बी कवर्ड। जो भी ड्रेन है, जो भी नालियाँ हैं वो कवर्ड होनी चाहिए आपके इलाके की। आपके घर की डर्टी वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैंड इन योर पोल्स एंड पुडल्स अराउंड योर हाउस और इन स्ट्रीट। जितने भी डर्टी वाले गंदे पानी जो हैं वो खड़े नहीं होने चाहिए किसी पोल्स में, किसी भी जगह पर आपके घर में या गली के आसपास। लाजमी उससे मच्छर पैदा होंगे वो मस्कीटो, और वो मस्कीटो जब आपको काटेंगे तो लाजमी आप बीमार होंगे। यू मस्ट रेस्ट टू गेट बैक द एनर्जी दैट यू हैव यूज्ड अप। और दोबारा आपको एनर्जी हासिल करने की लाजमी तौर पर आपने रेस्ट करना है ताकि आप दोबारा जो है एनर्जी आपकी बॉडी को आप इस्तेमाल कर सकें। हाउ डू यू बिकम इल। आप कैसे बीमार पड़ते हैं? इसके लिए हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें जो आपको बीमार करती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म
Microorganism, many diseases are caused by a teeny single cell organism called microorganism. Microorganism ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करते हैं और ये बहुत छोटे होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. दे आर फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स. ये तमाम लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी प्लांट्स की माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और एनिमल्स भी. दे कैन लिव इन एयर. और ये कहाँ का रहते हैं? एयर में, लैंड में और फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर जो है यहाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं. सम ऑफ देम कैन बी हार्मफुल एंड कैन कॉज. और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो नुकसानदेह होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं यानी कि बीमारियाँ फैलाते हैं. जर्म्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज. सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है जरासीम जर्म भी होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं. इसमें से एक एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर इस काइंड ऑफ जर्म्स. बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं ये जरासीम के एक जर्म के कुछ अकसाम है. व्हेन जर्म अटैक द बॉडी, जैसे ही जरासीम आपकी बॉडी को अटैक करता है आप बीमार हो जाते हैं. सम लार्ज एनिमल्स सच एज वर्म्स. कुछ लार्ज एनिमल्स है वर्म्स जो आपके बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और आपकी बीमारी के बायस बनते हैं. तो कुछ वायरसेस जैसे कि बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया स्मॉल बैक्टीरिया भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट दे कैन ओनली सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप. इसे हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं. अब बैक्टीरिया कॉज डिजीज सच एज कोलेरा. बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करती है, बीमारी फैलाती है, वो बीमारी क्या है? कोलेरा, टाइफाइड एंड थ्रोट इन्फेक्शन. गले की इन्फेक्शन जो होती है ये बैक्टीरिया की वजह से. बैक्टीरिया इज द माउथ कॉज टू डिके. और जो आपकी दांत खराब होती हैं वो भी जो है अगर आपके मुंह में बैक्टीरिया मौजूद है उससे ही आपके टूटती है यानी कि दांत खराब होती है. वायरस आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया. वायरस जो है बैक्टीरिया से भी छोटी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. दे लिव इनसाइड द सेल. ये सेल की ये बॉडी के सेल के अंदर रहती है. दे कॉज डिजीज सच एज कॉमन कोल्ड. और ये कौन कौन सी डिजीज कॉज करती है? कॉमन कोल्ड जो नॉर्मल हमें खांसी होती है, इन्फ्लुएंजा, मेसल्स एंड चिकन पॉक्स. अब ये कि इन्फेक्शंस क्या है? वंस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट इनटू योर बॉडी दे रिप्रोड्यूस रैपिडली. यानी कि ये हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस जो है आपकी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस होते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देते हैं. दे फीड ऑन द बॉडी सेल्स. और ये आपकी बॉडी सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं एंड प्रोड्यूस पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंस. और आपकी बॉडी में आपकी बॉडी सेल्स को खाने के बाद आपकी बॉडी में वेस्ट सब्सटेंस यानी कि जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं. एज देयर नंबर इज इंक्रीज मोर सेल एंड डैमेज एंड मोर टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस. इनके जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे उतने ही ज़्यादा ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते जाएंगे और आप जो है बीमार होना महसूस करना शुरू कर देंगे. दिस इज कॉल्ड. और जो ये आप बीमार होना शुरू कर दिए इस टॉक्सिन्स की वजह से, इसको हम क्या कहेंगे? इन्फेक्शंस कहेंगे. Sometimes they cause an infection to only some particular part of the body. कुछ वक्त जो ये इन्फेक्शन जो है आपके एक ख़ास बॉडी पार्ट्स में होता है, जैसे कि समटाइम आपके आइज में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में, एंड समटाइम दे माइट इफेक्ट द होल बॉडी. और कुछ वक्त में ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है, अफेक्ट कर देता है, जैसे कि फीवर. आवर बॉडी ट्राइज टू फाइट दिस जर्म. हमारी बॉडी जो है इस जर्म से फाइट करती है विद द हेल्प ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडी में मौजूद है ये जरासीम के खिलाफ जो है फाइट करती है. सम टाइम यू नीड टू टेक मेडिसिन. कुछ टाइम जो है हमें इस जर्म से फाइट करने के लिए कुछ मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है जिसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ताकि वो इस जरासीम को किल कर सके, मार सके. हाउ डू जर्म्स इंटर द बॉडी. अब ये जरासीम हमारे बॉडी में कैसे दाखिल होती है? जर्म्स इंटर योर बॉडी इन मैनी वेज. बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीक़ों से ये हमारी बॉडी में दाखिल हो जाती है. व्हेन पीपल कफ एंड स्नीज. जब लोग जो है खांसते हैं या स्नीज करते हैं या उनको फ्लू या नज़ला वगैरह होता है, जरासीम फ्रॉम देयर बॉडीज आर पुश आउट इन द एयर. जरासीम क्या होते हैं वो पुश होकर एयर में दाखिल हो जाती है. व्हेन यू ब्रीथ इन द सेम एयर. अगर आप उसी एयर में सांस लेंगे जर्म्स इंटर योर बॉडी, तो वो जरासीम जो है जो पेशेंट से हवा में इंटर हो गई है वो आपकी बॉडी में इंटर होगी. दे अटैक द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड मेक विल. ये आपकी बॉडी सेल पे अटैक करेगी और आप बीमार हो जाएंगे. यू कैन कैच सम डिजीज इफ यू टच पीपल. और इसके अलावा जो है आप डिजीज़ कैसे कॉज करते हैं? अगर आपने उस वो पीपल जो उनको डिजीज़ है
आपने उनको टच कर दिया, यू हैव दिस डिजीज़, जो इनको ये डिजीज़ है। और इफ़ यू यूज़ द थिंग, अगर आपने उस बीमार जो लोग हैं जिनको ये डिजीज़ कॉज है, अगर उनकी चीज़ें आपने यूज़ कर ली, सच एज देयर कप्स, या उनके कप्स, टॉवल, कॉम्स, कंघी, फूड, तो आपको इन चीज़ों से भी आपको बीमारी लग सकती है। फूड एंड ड्रिंक्स कैन हैव जर्म्स, इट फ्लाइज सिट ऑन देम, और जो खाना या पानी वगैरह आप पीते हैं वो जरासीम इन पर भी बैठ जाती है, फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं। जरासीम इन फूड एंड वाटर कैन कॉज फूड पॉइजनस, फूड और वाटर को जो अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ये जरासीम खाने और पानी में अगर बैठते हैं तो ये जो है पॉइजनस के खाने में पॉइजनस के बाइस बनते हैं। प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट डिजीज, आप अपने बॉडी को किस तरह से बीमारी से बचा सकते हैं। इफ़ यू नो, आप जानते हैं, हाउ जर्म स्प्रेड, किस तरह से जरासीम जो है फैलती, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम देम, आप इससे अपने आप को हिफाजत कर सकते हैं। योर बॉडी कैन प्रोटेक्ट इट सेल्फ, अपनी हिफाजत करती है। योर बॉडी हैज़ रेड ब्लड सेल्स, आपकी बॉडी में सारे दो टाइप के सेल्स होते हैं, ब्लड के दो टाइप के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। द वाइट ब्लड सेल्स डू अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, वाइट ब्लड सेल्स बहुत अहम काम करती है आपकी बॉडी में। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम जर्म्स, ये जरासीम से आपकी बॉडी की हिफाजत करती है। दे अटैक एंड किल द जर्म्स, जो वाइट ब्लड सेल्स है वो जरासीम अटैक करती है और जरासीम को मार देती है। दे इंटर द बॉडी, जो आपकी बॉडी में दाखिल होते हैं। सम वाइट ब्लड सेल्स ईट अप द जर्म, कुछ वाइट ब्लड सेल जो है जरासीम को खा जाते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस सम केमिकल सब्सटेंस विच कैन किल जर्म, इस वाइट ब्लड सेल से कुछ केमिकल सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस होते हैं जो जरासीम को मारने में मदद देते हैं। वैक्सीनेशंस, समटाइम आप बीमार होते हैं और आपकी बॉडी जो है वाइट ब्लड सेल प्रॉपर तौर पर जरासीम को नहीं मार सकती, या फिर उससे पहले आप हिफाजत करते हैं तो ताकि आप बीमार होने से जरासीम जैसे ही आपको लगे उससे पहले ही आप कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, उस ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन। डॉक्टर कैन, अब वैक्सीनेशन क्या है वो हम आपको बताते हैं। डॉक्टर कैन आल्सो हेल्प योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट सम डिजीज कॉजिंग जर्म, डॉक्टर जो आपको मदद करते हैं आपकी बॉडी जो है फाइट करे डिजीज़ के खिलाफ जो जरासीम की वजह से पैदा हुए। अ टीनी अमाउंट ऑफ जर्म, कुछ छोटे अमाउंट ऑफ जर्म जो हैं वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं डॉक्टर निडल के थ्रू द वाइट ब्लड सेल्स ऑफ बॉडी टू प्रिपेयर टू फाइट अगेन, तो वाइट ब्लड सेल जो है वो आपकी बॉडी में प्रिपेयर हो जाते हैं इस जरासीम से लड़ने के लिए। इन दिस वे द बॉडी रेडी टू फाइट मोर जर्म्स, यानी आपकी बॉडी जो है इस ज़्यादा से ज़्यादा जरासीम से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ऑफ द सेम काइंड, इसी तरह के दूसरे जरासीम से द बॉडी बिकम इम्यून, आपकी बॉडी जो है मदफात बढ़ जाती है, सलाहियत बढ़ जाती है। फॉर दैट पर्टिकुलर जर्म्स, इस जरासीम के खिलाफ दिस इंजेक्शन इज कॉल्ड अ वैक्सीनेशन, तो ये इंजेक्शन जो टीने अमाउंट जर्म आपकी बॉडी में जो इंजेक्ट की गई है, इस इंजेक्शन को हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन, ताकि आपकी बॉडी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जरासीम के खिलाफ लड़ सके। वैक्सीनेशन मेक द बॉडी इम्यून ऑफ मैनी काइंड ऑफ डिजीज, वैक्सीनेशन जो है आपकी बॉडी को बहुत सारे जरासीम से बचाने में मदद देती है। अब हम आपको आई होप सो कि आपको ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। अब हम आपको जो है जो वर्क दिया गया है इस चैप्टर के वो हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। हेल्दी बॉडी, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले इस चैप्टर आपने वीडियोस देखनी, चैप्टर को समझना है, रीडिंग करनी है और राइटिंग करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वर्ड्स मीनिंग आप लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने क्वेश्चंस लिखना है, समझ के पढ़ना है और लिखना है। उसके बाद एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ यहाँ फिलअप है, एमसीक्यूज़ पढ़े और आप लिखे ट्रू फॉल्स है। और सबसे लास्ट में आपको ऐसे दिया गया है एयर पोल्यूशन पे, ये मैं आपको समझा देती हूँ। एयर पोल्यूशन, व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन, वी नीड फ्रेश एयर टू लिव, हमें जिंदा रहने के लिए ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है। फ्रेश एयर कंटेन ऑक्सीजन, फ्रेश एयर में, ताज़े हवा में ऑक्सीजन होते हैं। एयर नियर टाउन एंड सिटीज़ कंटेन मैनी हार्मफुल सब्सटेंस, एयर यानी कि जहाँ करीबी शहर में और शहर में बहुत सारे जो हैं हार्मफुल सब्सटेंस, नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, ये हार्मफुल गैसेस होती है। वो कहाँ से आती, किस फॉर्म में होती है, स्मोक एंड केमिकल के फॉर्म में होती हैं। और ये कहाँ से आती हैं, जो आपके आसपास फैक्ट्री चिमनीज मौजूद हैं वो आपके एयर को क्या करती है, पॉल्यूट कर देती हैं, यानी आलूदा कर देती है। स्मोक फ्रॉम ट्रक्स, और ये स्मोक जो है वो कहाँ से, ये धुआं या पोल्यूटेड एयर कहाँ से आती है, फ्रॉम ट्रक्स, कार्स, रिक्शा एंड मोटरसाइकिल कंटेन हार्मफुल केमिकल।
ये जो स्मोक और जो रक्षा से, कार से और ट्रक वगैरह से निकल रहे होते हैं, इसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके जो इन्वायरमेंट मौजूद एयर में शामिल होते हैं और आप डिजीज़ के बायस बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड भी एक पॉइजनस गैस है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कोयल के जलने की वजह से, ऑयल गैस या फिर लकड़ी के जलने की वजह से वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल हो जाती है। इज देयर इज टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इन देयर, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बहुत ज़्यादा शामिल हो गए, द अर्थ विल बिकम टू वार्म, तो जो हमारी अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी एंड मोस्ट एनिमल एंड प्लांट डाई, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट जो है वो मर जाएंगे। थैंक यू सो मच।